हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो कल सभी का मैथमेटिक्स 2 का एग्ज़ाम है एंड आज की वीडियो में बात कर रहे हैं लास्ट मोमेंट टिप्स की। एंड याद रखना, ये वीडियो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। जो कोई सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए देख रहा है तो आप अभी वीडियो काट के अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। देखो, एक जो हर पेपर में लास्ट मोमेंट टिप्स देते हैं कि कॉन्फिडेंस से लिखना, कॉपी भर के आना इन सब चीज़ों की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। अच्छी राइटिंग लिख के आना, इन सब चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ जेन्युइन टिप्स, क्योंकि मैंने भी अपने टाइम पे एक समय मैथमेटिक्स 2 का एग्ज़ाम दिया हुआ है, इसलिए आपके साथ कुछ टिप्स शेयर कर रहा हूँ। आपको इतना कुछ पढ़ाया भी हुआ है तो आप समझ सकते हो कि मुझे M2 का एक्सपीरियंस ठीक ठाक है, इसीलिए आपको ये टिप्स शेयर कर रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के डायरेक्ट एक स्टोरी से शुरू कर रहा हूँ। 5 मिनट लूँगा आपके, ज़्यादा नहीं, 5 से 6 मिनट। बट एक पहला पॉइंट मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि यार, रात में कम से कम 4 से 5 घंटे सोकर जाना। देखो, अगर आप पूरी रात जाग कर जाओगे मैथ्स के एग्ज़ाम में तो आप 2 से 3 घंटे में जितना एक्स्ट्रा पढ़ लोगे ना, उससे ज़्यादा पेपर में आपको पुराना भूल जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जल्दी से सुनो। जब मेरे टाइम पे मेरे 12th बोर्ड के एग्ज़ाम थे CBSE के, तब मैं अपने टाइम पे 2023 के टाइम पे जो है पूरी रात जागता रहा मैथ के एग्ज़ाम में। बिकॉज मैंने पढ़ नहीं रखा था, तो मैंने सोचा रात भर में अच्छे से पढ़ लूँगा। पूरी रात जागता रहा, बट अगले दिन भाई पेपर में जाके इतना मेरा दिमाग घूम रहा था कि अपनी बोर्ड की कॉपी में आपको जो है नाम लिखना होता है सब्जेक्ट का, मैथमेटिक्स, इस तरीके से लिखना होता है। बट मैं इतना भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था कि मुझे लिखना मैथमेटिक्स था, बट मैंने लिख क्या दिया, फिजिक्स। और मैं सोच भी रहा था भाई, मैं पूरा कंसंट्रेट कर रहा था, मेरे को एक एक शब्द लिखने के लिए कंसंट्रेट करना पड़ रहा था। उस दिन से भाई मेरी एक पहले 100% थंब रूल हो गया था पूरी लाइफ के लिए, कभी भी मैथ का एग्ज़ाम हो पूरी रात जाग कर मत जाना। मिनिमम 4 से 5 घंटे जो है आप सोकर जाना। 3 से 4 घंटे, 4 से 5 घंटे मिनिमम सोकर जाना। उससे ज़्यादा भी आप सो तो अच्छी बात है, 5-6 घंटे, बट आप जो है थोड़ा फ्रेश फील करोगे। तो ये पहला पॉइंट था एंड ये बहुत ज़रूरी टिप है मेरी तरफ से। नॉट टाइम वेस्ट, सोकर जाना ही आपको पड़ेगा, नहीं तो आपको पेपर में जो है सब कुछ मिक्सअप होने लगेगा दिमाग में। ये पहली चीज़ की बात कर ली। सेकेंड चीज़, क्या मैथमेटिक्स 2 का इतना र्यूमर्स फैला हुआ है, डर फैला हुआ है बैक आ जाएगी, तो क्या मैथमेटिक्स 2 का पेपर इतना टफ आता है? तो मैं फिर बता देता हूँ। देखो, पूरे पेपर की स्टडी मैं भी कर चुका हूँ और आप लोगों ने भी PYQ देख लिए होंगे। जो 2022 से पहले के पेपर थे, देखो 2022 से पहले के पेपर थे, 2019-20 जो ये वाले पेपर थे, ये भाई सच में मैथमेटिक्स 2 के पेपर जो है बहुत टफ आते थे। बट 22 के बाद जो पेपर आए हैं, 23, 24, 25, इसमें जो पेपर आए हैं और 26 में बैक का पेपर भी आया है, ये बिल्कुल ईजी पेपर आए हैं। ईजी मत बोलो आप इनको, मॉडरेट बोल लो M से। तो जनरल पेपर की आप चिंता मत करो। बहुत अनलेस एंड अनटिल बहुत टफ पेपर, जब एग्जामिनेशन का मूड ही खराब हो जाए तो एक्सेप्शनल केस में आपका पेपर हो सकता है थोड़ा टफ हो, बट जनरल आपका पेपर मॉडरेट ही आता है। तो जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं उनको ही जो है अच्छे से पढ़ो और बहुत ज़्यादा कुछ डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये पहली चीज़ हो गई। सेकेंड चीज़, रात में आप 10 बजे 11 बजे तक जो जो नया टॉपिक पढ़ना है पढ़ लेना, बट रात को 10, 11, 12 के बाद कुछ भी नया मत पढ़ना और सुबह सुबह कोई नया टॉपिक पढ़ने की कोशिश मत करना। क्योंकि क्वेश्चन क्या, आप टॉपिक तो पढ़ लोगे, अपना टाइम भी 1-2 घंटा वेस्ट कर दोगे, बट जो है एग्जाम में जाके आप जो उधर आपके सामने क्वेश्चंस आपको लिखे दिखेंगे, आप क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो कुछ नया टॉपिक मत पढ़ना। जितना पढ़ा है उसके ही अलग अलग टाइप के PYQ देख लेना एंड उसको रिवाइज कर लेना। अगली चीज़, जो बच्चे पेपर में जाके बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, मतलब बच्चे हो जाते हैं, उसका एक कारण बता रहा हूँ। अभी आपके पास टाइम है, कुछ चीज़ें अच्छे से कंफर्म कर लेना। हर एक यूनिट से बता रहा हूँ। देखो, यूनिट 1 है जो आपकी लेबनीज़ बर्नौली CFPI, आप आराम से पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। CFPI रूल्स, या आप यूनिट 2 पढ़ लोगे। यूनिट 2 में सबने मेथड्स पढ़ रखे होंगे, 3-4 मेथड्स हैं। इंस्पेक्शन मेथड पढ़ रखा होगा और रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव पढ़ रखा होगा। ये सब चेंज ऑफ जो कुछ 3-4 मेथड है, ये सब पढ़ रखे होंगे। तो जो यूनिट 2 के स्टार्टिंग के 3-4 मेथड्स हैं और यूनिट 1, तो इनके जो क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना। फिर से बोल रहा हूँ, यूनिट 1 में देखो 2 क्वेश्चन जैसे कुछ इस टाइप से लिखा आया, 5d² प्लस 3dy/dx प्लस 2y इज इक्वल्स टू e⁻x, समझ लेना। और यूनिट 2 के जो क्वेश्चन होंगे वो किस टाइप से लिखे आएंगे, x² d²y/dx² प्लस x - 1 dy/dx प्लस 2y इज इक्वल्स टू x log x। कुछ इस टाइप से हो सकता है क्वेश्चन आपको लिखा मिल जाए। तो इन दोनों बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन दिखेंगे, कंफ्यूज मत होना किसमें CFPI लगना है एंड किसमें कुछ मेथड्स लगने हैं यूनिट 2 और यूनिट 1 के क्वेश्चन में। वहीं पे आपका यूनिट 1 में एक कॉचीज CAUCHYS, कॉचीज और लेजेंडर फंक्शन
इसका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है जनरल देखने में यूनिट 2 के ही लगते हैं सबको, बट उसकी पहचान बताई थी एक्स की पावर जो और डिफरेंशियल कोफिशिएंट की पावर सेम हो तो वो कॉची से क्वेश्चन होता है। तो ओवरऑल यूनिट 1 और 2 के जो ये एक से डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन है, इनमें ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्वेश्चन देख के भूल जाते हैं कि क्वेश्चन में मेथड कौन सा लगना है। तो अभी समय है, कंफर्म कर लो, अच्छे से समझ लो यूनिट 1 और 2 के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं एंड इनमें डिफरेंस क्या है। आपने यूनिट 1 के अलग पढ़ लिए, 2 के अलग पढ़ लिए, बट इनमें अगर डिफरेंस नहीं कर पाए तो पेपर में भी आप डिफरेंस नहीं कर पाओगे। ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, एक सेकंड में मार्कर दूसरा ले लूं। दूसरी चीज, सीधे आ जाओ आप अपनी यूनिट 5 वेक्टर कैलकुलस पे। यूनिट 5 देखो, मैं बिल्कुल फर्स्ट हैंड नॉलेज बता रहा हूँ आपको कि ये गलती होती है पेपर में। वेक्टर कैलकुलस में एक आपने लाइन इंटीग्रल टॉपिक पढ़ के रखा है क्या? पढ़ के रखा होगा। एक सरफेस इंटीग्रल पढ़ के रखा होगा। ये टॉपिक में मोस्टली बच्चे पेपर में देख के ब्लैंक हो जाते हैं। लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल का क्वेश्चन भाई फॉर्मूला तो सिंपल होता है, एफ डॉट डी आर होता है, सबने पढ़ा है, बट क्वेश्चन इतना आसान नहीं आता। याद रख लेना, ये कह देगा डू द इंटीग्रल अलोंग अ कर्व, एक कर्व दे देगा आपको y इज इक्वल्स टू, इसमें एक कंडीशन दे देगा y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, पॉइंट ए से पॉइंट बी, ये सब ऐसे दे देगा। एंड इतना आसान क्वेश्चन बच्चे छोड़कर आ जाते हैं बिकॉज आपको इसकी प्रैक्टिस नहीं होती। अभी फिर से लाइन इंटीग्रल के कुछ क्वेश्चन देख के जाना, सरफेस के देख के जाना। एंड थर्ड नंबर पे अगेन बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टोक्स थ्योरम। जो स्टोक्स थ्योरम है हमारी, या तो भाई इसका क्वेश्चन आता है, सीधी बात है, क्योंकि इसमें भी लाइन इंटीग्रल कहीं ना कहीं लगता है, लाइन और सरफेस इंटीग्रल, या ये वेरीफाई करने के लिए आती है। दोनों केस में बच्चे पता नहीं इसमें क्यों ब्लैंक हो जाते हैं। तो इसके भी 3-4 क्वेश्चन सॉल्व भले ही मत करना, इसका सॉल्यूशन देख के जाना ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं। तो ये कुछ यूनिट 1, 2 और 5 की मैंने इंपॉर्टेंट बात आपको बता दी। इसके अलावा यूनिट 3 पार्शियल हो गई, याद रखना यूनिट 3 पार्शियल डिफरेंशियल है, पीडीई। इसका अपना 4 पिट्स मेथड है, उधर जाती भूल जाओगे आप, तो 4 पिट्स मेथड मत भूलना। अगर क्वेश्चन आया तो 14 मार्क्स तक में आता है और डायरेक्ट सॉल्व होता है, तो 4 पिट्स का क्वेश्चन मत भूल जाना बस। यूनिट 4 जो है और 5 वो फिर आप अपने हिसाब से कर सकते हो। हर एक यूनिट के लिए तो इतना मैं बताऊंगा नहीं, बट ये कुछ चीज़ें थी जिनमें बच्चे जो है ब्लैंक हो जाते हैं। तो ये देख लो, जो मैंने बताया अच्छे से करके जाना, रात में सो के जाना, सुबह कुछ नया मत पढ़ना, रिवाइज करना। ये बस इतनी ही कुछ चीज़ें थी। इसके अलावा मुझे बहुत डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। पेज भर के आना, जितना एक्सपेंड करते हो करके आना, ये सब एक जनरल नॉलेज की बातें हैं। ये मैं आप 2-3 पेपर दे चुके हो, फर्स्ट टाइम के भी दे चुके हो, तो ये सब बातें मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, ये आपके लिए जनरल अंडरस्टूड होंगी। तो वेल देखो, आज की वीडियो में इतना ही। और एक इंपॉर्टेंट बात भूल गया बताना कि भाई कोई चीज़ ना बन रहा हो बट उसका फॉर्मूला याद हो, उससे मिलता जुलता फॉर्मूला याद हो, या कुछ भी थ्योरी याद हो, क्वेश्चन भले ही ना बन रहा हो, खींच के एक पेज ज़बरदस्ती भर के आना, 7 में से आपको 2 मार्क्स जरूर मिलते हैं। तो ब्लैंक छोड़ के कुछ भी मत आना, जितना बन रहा है भाई। ऐसा नहीं कि आप सोचो क्वेश्चन आधा याद है तो छोड़ दो। अगर आपको आधा भी बन रहा है तो आधा भी अटेम्प्ट करके आना, जो कुछ अच्छे से बन रहा है उसको पहले अटेम्प्ट करना, काटा पीटी मिनिमम रखना पेपर में, बस यही कुछ चीज़ है। और कॉन्फिडेंस के साथ अपना पेपर देना, आप आराम से बहुत अच्छे से सॉल्व कर लोगे। और अगर आराम से मॉडरेट पेपर आया तो आप खुद बोलोगे कि इतना हलुआ पेपर था, इसके लिए हम क्यों डर रहे थे। तो वेल, अब मैं चलता हूँ, आपका एग्जाम है, आप लोग पढ़ाई करें। सभी को अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन्स आपके मैथमेटिक्स सेकेंड के एग्जाम के लिए, एंड कॉन्फिडेंस के साथ पेपर दे के आओ, आप जरूर बहुत अच्छा करोगे अपने पेपर में।